हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। चार्ट्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास आज टाइम था तो मैंने सोचा एक चार्ट में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूं। रेगुलर चार्ट में वीडियो नहीं आएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एक कल का व्यू और अगले कुछ दिनों का व्यू दे देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे हम निफ्टी आईटी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली में अच्छा खासा करेक्शन आया है, और उसके बाद हम जिस एरिया में हैं, ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और कंजेशन जोन कह सकते हैं, जहां से एक बड़ी रैली शुरू हुई थी, हम उसके पास हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता क्या है कि नॉर्मली अगर हम वापस से यहाँ पे आए हैं तो एक झटके में हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत स्टीप फॉल है। इस स्टीप फॉल के बाद जो पहला बाउंस है वो सेल होगा, और हो सकता है वापस से हम एक डबल बॉटम भी बनाएं और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करें और फिर कोशिश करें एक हायर हाइज बनाने की और हायर लोज बनाने की, और फिर धीरे धीरे एक ब्रेकआउट हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 15-20 दिन, 2 महीने तक लग सकते हैं, 15 दिन से 2 महीने। तो ये टाइम लगेगा। आप ये देख सकते हो ये प्रोसेस कितने दिन चला, 2021 स्टार्टिंग से लेके जून तक आईटी ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब भागा तो अगले 4-5 महीने में आप देखो क्या है। तो कंसोलिडेशन एक अच्छा प्रोसेस होता है, मुझे लगता है वो चल रहा है। तो राइट नाउ इमीडिएटली आपको यहां से वापस से एक डबल बॉटम मिल सकता है, और हो सकता है ब्रेक भी करे, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब ऐसा हम कंजेशन जोन में आ रहे हैं, जहां पे काफी बाइंग सेलिंग फाइटिंग हुई थी, तो वहां पे वापस से फाइटिंग होगी। लेकिन यहाँ पे बुल्स को हारना नहीं है, यहाँ पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है अभी, इसीलिए इसको इसके ऊपर से ही बचा लिया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इसके अपर रेंज से ही बाउंस करा दिया। ये ऊपर वाला एरिया है, यहीं से बाउंस करा दिया। मतलब अगर इसके अंदर आ जाता ना तो फिर यहाँ वाले टेंशन में आ जाते हैं, और वो कभी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि जो पुराना वाला रेजिस्टेंस है वो अगली बार का पहले सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर बनाने की कोशिश करते हैं, एल्गोज उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चीज हो गई। तो यहाँ पे फिलहाल आपको ये देखना आईटी में इसके नीचे 27,100 200 के नीचे आने पे आप इस जोन में फंस जाओगे, और इस जोन में फिर आपको कम से कम 2 से 3 महीने तो मिनिमम लगने, ज्यादा भी लग सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 महीने लगे थे। ये पहली चीज हो गई। तो फिलहाल आईटी के लिए मेरा ये व्यू है कि यहाँ पे वेट करें, अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, और इमीडिएटली भी एक डिप आ सकता है, उसका भी वेट करें। बात करेंगे यहाँ पे कि निफ्टी बैंक का क्या हाल है। तो पहले निफ्टी बैंक की बात करें तो ये एक पैटर्न है, ट्रायंगुलर काइंड ऑफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम धीरे धीरे एक नैरो एरिया में जा रहे हैं। इस नैरो एरिया में आपको देखिए यहाँ तक हमको आना चाहिए था, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सबको पता है यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि 3 बार धोखा खा चुके हैं, तो वो पहले से ही मोड़ लिया उन्होंने। लेकिन सपोर्ट आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सपोर्ट आपके बहुत दूर नहीं है, 33,500 पे सपोर्ट है। तो अभी अगर यहाँ से हम गिरे, अब आप बोलोगे यार नहीं नहीं, गिरना नहीं है, गिरना नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इस पूरे यहाँ पे एक बुलिश मूव दिखाना है ना, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जहां पे आप लगातार हायर लो बनाते जाओ, तभी जाके ये ब्रेकआउट होगा। तो मतलब अगले 1-2 महीने भी बेस्ट केस सिनेरियो बुल्स के लिए है कि वो इसी जोन में रखें, और उस जोन में 33,500 तक का फॉल भी आएगा। किसी भी केस में आपको ये जो रिसेंट का लो है, क्या कहते हैं इसको, 33,200, इसके नीचे नहीं जाना है। इसके नीचे गया तो फिर ये पूरा का पूरा पैटर्न टूट जाएगा, और फिर हमारा अगला टारगेट 30,400 और 29,500 के आसपास हो जाएगा। तो ये आपको पहली चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, अब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 रिसेंटली में एक और यहाँ पे ट्रेंड इसने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। नॉर्मली क्या होता है कि ये ब्रेकआउट करने में यहाँ काफी मेहनत लगी, गैप के साथ ऊपर गया, वापस से आप देखेंगे यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बन रही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ये एरिया रेजिस्टेंस हम मानेंगे, इसको इसको इसने बड़ी बेहतरीन तरीके से ब्रेक किया गैप में, लेकिन दोबारा से इसको रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये रिटेस्ट करते करते हो सकता है यहां से मुड़ जाए, या फिर हो सकता है यहां तक भी आ जाए, लेकिन ये दोनों सिनेरियो में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहना है इसको। ठीक है, तभी ये बुल केस है। और किसी भी केस में अब आपका जो रेफरेंस लेवल है वो ये है। आपका जो रेफरेंस लेवल हो गया है वो रिसेंट का लो है 15,700-600 के आसपास। जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक आपका ये एक मैं कह सकता हूं कि कंसोलिडेशन फेज है अगले बड़े मूव का। आप देखो, आप बोलोगे यार ये कितने बड़े स्विंग मिल रहे हैं, लेकिन आप देखो कि ये जो स्विंग यहाँ पे आपको मिले हैं ये पूरे एरिया में, ऐसे ही स्विंग आपको यहाँ पे भी मिल रहे थे, लेकिन ये छोटे थे। फिर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, फिर आपको एक ब्रेकआउट के बाद रैली मिली, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक ब्रेकआउट हुआ। अभी जो हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं इन्फ्लेशन में, इसलिए आपको इतने वाइल्ड स्विंग मिल रहे हैं। लेकिन इतने बड़े स्विंग के बाद जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो एक खतरनाक रैली आएगी। जब भी आएगी अच्छी रैली आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। अब अगर नीचे की तरफ हम आ गए तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो होगा ये वाला होगा।
ये आपका 14,500 के आसपास होता है, 14,500 14,000 के आसपास। इस एरिया में हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो ये हो गया निफ्टी 50। इमीडिएटली जो आपके सपोर्ट जोन है वो है आपका 16,220, और 220 अगर टूट गया तो फिर आपका यह नीचे के बैंड में हम आ जाएंगे 15,700, 15,800, 15,800 तक गिर सकते हैं। मिड कैप की बात करूं तो एक चैनल में चल रहा था, हर बार जाता था ऊपर, इस बार नहीं गया है, इस बार यहीं से लौटने की कोशिश कर रहा है। अच्छी चीज क्या है, रिसेंटली में इसने 2 हाई बनाए, लेकिन दोनों हाई के बाद जो इंगल्फ किया है वो अच्छी चीज नहीं है। वापस से हम यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, और आपने देखा आज मिड कैप भी कमजोर थे। मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है लेकिन मिड कैप मजबूत नहीं है। तो 26,500 के एरिया में वापस से हम एक बार जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गिरे और थोड़ा ऊपर से ही टर्न हो जाएं तो दैट विल बिकम ए बुलिश केस। तो मैं इसके लिए वॉच करूंगा। अगर हम यहाँ ना आए और पहले से ही मुड़ के एक बुलिश सिनेरियो बनाएं तो इसके लिए भी आपको कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते में आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके इधर हम इसको ब्रेक कर देंगे या वापस से ऊपर की तरफ हम टर्न कर देंगे, और ये भी एक अच्छा सिनेरियो है क्योंकि तब तक में फेड की पॉलिसी हो जाएगी, आरबीआई का रेट हाइक चल ही रहा है। तो ये सारे टेंशन जिस दिन फेड ने या डेटा ऐसा आने लगा जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिखने लगी, आप देखिएगा मार्केट पागल की तरह भागेगा, स्पेशली टेक सेक्टर, आईटी सेक्टर। लेकिन जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है तब तक तो ये मार्केट टाइम बिताएगा, और बेस्ट केस सिनेरियो जो है आपके ये सपोर्ट लेवल्स हैं इसके ऊपर रहे तो अच्छा है। यहाँ टाटा मोटर्स की बात करूंगा, आप देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम किया, ऑलमोस्ट हम आए वापस से हम, लेकिन हम एक अभी भी आप देखिए इस ट्रेंड के अगर वापस से हम यहाँ लौट गए ना तो फिर आपको एक नया लो बनाता हुआ दिखा सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड बना रहा है। आप देख सकते हैं इसने नया लो बनाया था। पहला लो था आपका 1 सेकेंड, पहला लो था 376, दूसरा लो था 369। बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाई में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये एक नीचे की तरफ चलता हुआ चैनल बन जाएगा। तो उसमें आप फिर से अगले लो 355, तो ये टाइम बिताएगा, लेकिन ओवरऑल आपका 350 एरिया जो पुराना रेजिस्टेंस था वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, और ये कंसोलिडेशन भी आपका कम से कम 1 महीना और चल सकता है। तो आप यहाँ पे आए, वापस से कोशिश करें, और फिर एक डब्ल्यू बॉटम बनाएं, और फिर एक नया हाई बनाएं। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर हम यहाँ पे नया लो बनाने लगते हैं तो फिर हम इस जोन में फंस जाएंगे, और इस जोन में फंसना मतलब अगले कम से कम 2-3-4 महीने आपके फिर से बर्बाद, और आपका पैसा दिसंबर जनवरी के पहले नहीं बढ़ेगा। ये है कि ये जोन जो होती है बड़ी पेशेंस टेस्ट करने वाली होती है, ट्रेडर्स में ट्रेड करके कमा सकता है, लेकिन आप देखो वाइल्ड स्विंग्स आएंगे लेकिन जोन जो है आपका टूटेगा नहीं। आप देखिए यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया, फिर कोशिश की, फेल हो गया, फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट 2 बार डबल टॉप बनाया, फिर फेल हो गया। तो काफी सताएगा, परेशान करेगा। यही प्रोसेस मैं बात कर रहा हूँ कि चल सकता है अगले कुछ महीने पूरे मार्केट में। तो मार्केट को अगर आप समझेंगे, ये चार्ट में क्यों दिखा रहा हूँ पता है आपको, ये मैं विजुलाइज आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप सोचो कि अगले कुछ महीने आपको किस तरीके से अपने एक्सपेक्टेशंस को रखना है। आराम से बैठो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये अगले बड़ी रैली के पहले का फॉर्मेशन होगा अगर हम इन लेवल्स के ऊपर रहे। ठीक है, तो राइट नाउ टाटा मोटर रेजिस्टेंस से घूम रहा है, यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक किया, कौन से एरिया को ब्रेक करने पे ब्रेकआउट कहलाएगा, आपको कम से कम इसको 460, 450, 460 के ऊपर निकलने पे आप सेफ जोन में इसको कहोगे। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल तो नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, ट्रायंगल में है, इसी ट्रायंगल में टाइम वेस्ट करेगा। अभी हम ऊपर से नीचे लौट रहे हैं, तो आपका जो नीचे का एरिया है 685 तक जा सकता है, फिर वहां से आपको एक बाउंस मिलेगा। ये ट्रायंगल किसी भी केस में तोड़ता है तो आपको नीचे की तरफ लेवल्स खुल जाएंगे। तो नीचे की तरफ पहला लेवल जो आपका होगा 643 का होगा। अब एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई अभी भी बैंकिंग में सबसे अच्छा कर रहा है स्ट्रक्चर वाइज, और उसमें ये ट्रेंड लाइन आपकी नहीं टूटनी चाहिए। 450 का लेवल है, होल्ड करना चाहिए। 450 के टूटने पे ही यहाँ पे माहौल खराब होगा। अगर 450 नहीं टूटता है तो इमीडिएटली एक 490 पे रेजिस्टेंस है, 490 500 जाए, वहां पे निकलिए, और आपका जो 450 एरिया है वहां पे बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये एक अच्छा बाइंग एरिया बनता है हर बार। टाटा मोटर की बात करूं, कोई क्लियर यहाँ पे ट्रेंड नहीं निकल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ मार्केट फॉल टाटा मोटर नहीं गिर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको 210 के लेवल पे अच्छी बाइंग आती है। अब देखो हर बार एक अच्छा कैंडल बनता है, इस बार भी बहुत अच्छा बना, हैमर बना हुआ है यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि इस एरिया पे बाइंग अच्छी आती है, लेकिन आपका जो ब्रेकआउट जोन है वो 244 के ऊपर है। 244 के ऊपर निकलेगा तो आपकी एक अच्छी रैली आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये भी करेगा। लेकिन ओवरऑल कहूं तो पूरे टाटा ग्रुप में मुझे लगता है ये बड़ा प्रॉमिसिंग स्टॉक है, क्योंकि इसने बहुत मल्टी ईयर मल्टी डेकेड काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दिया पागल की तरह। 140 से आप देख सकते हैं 266, और यहाँ कंसोलिडेशन हायर लेवल पे कर रहा है। लोज जो है वो नए लो नहीं बना रहा है, लोअर लो नहीं बना रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो टाटा मोटर फिलहाल 210 पे बाय है। इमीडिएटली अगर आप देखें
तो आपको इस ट्रेंड लाइन पे जो नीचे आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, 226 222 पे सपोर्ट है, और अगर आपका ये 242 के ऊपर निकले तो फिर आपको 258 260 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल पे अगर नए हैं, और अगर सब्सक्राइब करने पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो पहले अनसब्सक्राइब दबाइए, फिर सब्सक्राइब दबाइए और बेल आइकन में ऑल सिलेक्ट कर दीजिए। कोई भी वीडियो में डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत जरूरी है कि समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिले और सही इन्फॉर्मेशन मिले जो मार्केट में अभी तक काम करती आ रही है। वो एक दौर था, जलजला था, मार्केट ऊपर जा रहा था, सारे नुबड़े एक्सपर्ट बन रहे थे, लेकिन अभी जो है ना, अभी सबकी हालत पतली है। ठीक है, अगर आप किसी को पीएनएल पूछोगे पर्सनल तो दिखाएंगे नहीं, वो भाग जाएंगे यूट्यूब छोड़ के, लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो बहुत आपको अब सतर्क रहना है, आप किसकी सुन रहे हो और क्या सीख रहे हो, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब आप पानी पे ही अभी फोकस कर रहे हो तो दूध से मिस कर सकते हो। तो समय अपना सही जगह लगाओ और अपने दोस्तों से भी शेयर करो सही चैनल को। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।